Dear student, myself from Vidyasagar coaching classes, Vardhan. So, in our previous class, we have studied about the self and cross pollination. Then we have studied the different agents of pollination. Then different types of the pollination. After that, we have to study now what is male gametophyte. तो आज हम स्टडी करेंगे दैट इज व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट। हमने फ्लावर्स में देखा देयर आर 4 वर्ल्स प्रेजेंट इन द फ्लावर्स, जिसमें से 2 इसेंशियल है, 2 नॉन इसेंशियल है। नॉन इसेंशियल वर्ल्स में कैलिक्स और करोला आते हैं, विच इज़ जस्ट कॉल्ड एसेसरी वर्ल्स बिकॉज दे आर यूज फॉर अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट एंड प्रोटेक्टिंग द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। इसेंशियल वर्ल्स में एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम आते हैं। द सिंगुलर ऑफ एंड्रोशियम is called a stamen, whereas singular of gynoecium is called a pistil. So today we are going to study about the part of androecium, that is filament and anther, and in anther the pollen grains are present, and in pollen grains how the male gametophyte are formed, that we are going to study today. देन डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो इसमें हम देखने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अभी हमने कहा कि एंड्रोशियम यानी स्टेमन इट इज़ मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। तो फिलामेंट जस्ट होल्डिंग पार्ट है, इसलिए हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ने वाले। दिस इज़ कॉल्ड द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। फिर उसके बाद में हम उसके एनाटॉमी पढ़ने वाले, दैट इज़ कॉल्ड टीएस ऑफ एंथर। एंथर के अंदर में प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। देन वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, एंड देन उसके अंदर में प्रेजेंट है मेल गैमेटोफाइट। सो लास्टली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेल गैमेटोफाइट। ओके, सो दिस इज डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट. Now see here there is a structure of anther. Now students see this diagram. ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इट इज़ गिविंग द समरी ऑफ ऑल. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे द इसेंशियल वर्ल ऑफ द फ्लावर. वन ऑफ द इसेंशियल वर्ल ऑफ द फ्लावर दैट इज़ कॉल्ड अ एंथर या एंड्रोशियम. एंड्रोशियम का सिंगल दैट इज़ कॉल्ड स्टेमन. अब ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर स्टेमन का. स्टेमन 2 इसमें डिवाइडेड है, एंथर एंड फिलामेंट. ठीक है, ये हो गया. अब हम सिर्फ इस एंथर को फोकस करेंगे जो डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ओके, ये एंथर हम देख रहे हैं कि इसमें 4 लोब है, 1 2 3 एंड 4. ओके, जब इसका हम ट्रांसफर सेक्शन लिया तो इसे हमें कितने चेम्बर्स, इट इज़ नॉट कॉल्ड अ लोब, इट इज़ कॉल्ड अ चेम्बर. तो हमें कितने चेम्बर दिखाई दे रहे हैं? 2 चेम्बर. मैंने लोब बोलने के लिए क्यों मना किया? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है ये एक सिंगल लोब है और ये दूसरा लोब है. सो दिस इज़ अ 2 लोब एंथर. ओके, एक लोब में 2 चेम्बर रहेंगे. ओके, सो व्हाट वी हैव स्टडीड, एंड्रोशियम के सिंगल को क्या कहते हैं? स्टेमन. और स्टेमन के अलावा और क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड अ माइक्रोस्पोरोफिल. ओके, पोलन या पोलन ग्रेन को कहा जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल, और जो गायनेशियम है उसके ओव्यूल को कहा जाएगा दैट इज कॉल्ड मेगास्पोरोफिल. तो स्टेमन को कहा जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल. स्टेमन का मेन हिस्सा दैट इज कॉल्ड अ एंथर. एंथर इज इन सम प्लांट एंथर इज 1 लोब यानी 2 चेम्बर, 2 लोब मीन्स 4 चेम्बर. तो यहाँ डायग्राम जो दिख रही है दैट इज ऑफ 4 चेम्बर एंथर. ओके, 1 लोब एंथर अगर है देन दैट इज कॉल्ड अ मोनोथिकस. ओके,
टू लोब एंथर है देन दैट इज कॉल्ड अ डायथिकस. यस. देन इन एंथर there is a presence of microsporangia that is called a pollen sac. That is a pollen mother cell. Okay, pollen mother cell हमेशा diploid रहेगा even if it is a microspore mother cell or it is a megaspore mother cell. जो mother cell रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा, मीन्स टू एंड रहेगा. और इसी का अब डिवीजन होगा. तो जब इसका डिवीजन होगा तो उसमें बनेंगे पोलन ग्रेन जो हैप्लॉयड रहेंगे और पोलन ग्रेन से बनेंगे मेल गैमेट जो भी क्या रहेंगे, हैप्लॉयड रहेंगे. यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा पोलन मदर सेल का कन्वर्शन पोलन ग्रेन्स में, यहाँ पे होगा मियोसिस, यहाँ पे होगा मियोसिस. और पोलन ग्रेन का कन्वर्शन मेल गैमेट में होगा, उस समय होगा माइटोसिस. दैट्स वाई द नंबर इज सेम. आया समझ में? सो फ्लावर कंटेन इसेंशियल वर्ल एंड्रोशियम. एंड्रोशियम के ऊपर में प्रेजेंट है. सिंगल ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड अ स्टेमन. स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एंथर्स एंड फिलामेंट. देन एंथर it is mainly of either two lobe or either one lobe. If it is of one lobe, it is called two chamber and monothecus. If it is of two lobe, then it is called diathecus and four chambers. Okay. Then this anther contain pollen sac which is called a microsporangia. Then it contain pollen mother cell which is diploid in nature. Then pollen mother cells gives rise to pollen grains by the meiotic division which is haploid in nature. Then this pollen grains is converted into the male gametes by mitosis and it is having a haploid in nature. Okay, so this is all about the description of male gametophyte. अब यहाँ पे हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड टीएस ऑफ एंथर. ठीक है, तो जो इसके पहले का डायग्राम हमने देखा था, एंथर लोब अगर टू लोब है तो उसमें 4 चेम्बर रहेंगे और वो 4 चेम्बर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सी दिस डायग्राम. ओके, एंड दिस इज़ अ इंडिविजुअल चेम्बर एंड दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ एंथर लोब. जब एंथर का बस्टिंग हो जाता है और बस्टिंग होने के बाद जब पोलन बाहर निकलते हैं तो उस समय की डायग्राम है, डायग्राम नंबर सी. ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटरनली जो एंथर लोब है दैट इज़ शोइंग द 4 चेम्बर. ओके, और इसे हम क्या कहते हैं, इन चेम्बर्स को क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ माइक्रोस्पोरेंजिया. ओके, अभी देखा हमने कि ये दिस लोक्यूल एंथर लोब कंटेन अ माइक्रोस्पोरेंजिया, या फिर हम इसे और भी कहेंगे दैट इज कॉल्ड अ पोलन सैक. ये मैंने ये डायग्राम थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया. नाउ सी एंथर, ये किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है टीएस ऑफ एंथर. ठीक है, टीएस ऑफ एंजियोस्पर्मिक एंथर हम इसे कहेंगे, जो कि टू लोब है. टू लोब है तो कितने चेम्बर्स में डिवाइडेड है, 4 चेम्बर्स. ओके, अब ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया. अब इसमें देखते हैं हम कि इसमें कितने लेयर्स हैं, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट. तो द वॉल ऑफ एंथर इज डिफरेंशिएटेड इनटू मेनली 4 लेयर्स. पहली लेयर होती है इसकी एपिडर्मिस. सेकेंड लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एंडोथेशियम. थर्ड लेयर है मिडल लेयर. ओके, फोर्थ लेयर है टैपेटम. ये जो लाइन दिख रही है पहली दैट इज कॉल्ड अ फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस. बीच वाली जो है दैट इज कॉल्ड एंडोथेशियम. ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये गैप वाला जो दिखाई दे रहा है पोर्शन दैट इज कॉल्ड अ मिडल लेयर, और ये जो दिखाई दे रहा है दैट पोर्शन इज कॉल्ड अ टैपेटम. नाउ इट इज क्लियर. ओके, ये हम देख रहे हैं किसमें,
जो स्कीमेटिक डायग्राम है उसमें। एक्चुअल डायग्राम इस तरीके से दिखाई देती है। दिस वन इज़ अ एक्चुअल डायग्राम। ठीक है, ये आप सिंगल चेम्बर की डायग्राम हमें दिखाई दे रही है। तो आप देख रहे हो ये पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड अ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे में हमें सेकेंड लेयर दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज अ मिडल लेयर। ओके, इसमें हम देख रहे हैं इनर लेयर, ये देखो जहाँ से सेल दिखाई दे रहे, दैट इज कॉल्ड अ टैपेटम। ठीक है, और टैपेटम के भीतर अंदर में हम क्या देख रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये सेल डिवाइड हो गए टू फॉर्म अ पोलन ग्रेन्स, और टैपेटम इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ओके, सो दिस इज अ एक्चुअल टीएस ऑफ वन ऑफ द चेम्बर ऑफ एंथर लोब। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है आपको, ये 4 चेम्बर थे। ठीक है, दिस आर द 4 चेम्बर। ये नीचे की डायग्राम देखिए, और इसमें क्या हो गया, ये पोलन मदर सेल डिवाइड हो गए, पोलन ग्रेन बने। अब इनका जो नंबर बढ़ जाएगा उस समय वो वहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं हो पाएंगे, एंड द स्टेज कम जहाँ पे ये क्या होगा, ब्रेक होगा। ये ब्रेक होने के प्रोसेस को हम कहते हैं डेहिसन्स। क्या कहते हैं, डेहिसन। ओके, और डेहिसन होने के बाद में ये बाहर की तरफ निकलेगा। सो स्टूडेंट, व्हाट वी हैव सीन नाउ, हमने क्या देखा, एंथर। दिस एंथर कंसिस्ट ऑफ मेनली 2 पार्ट, एंथर वॉल एंड पोलन सैक। ठीक है, एंथर वॉल कितने इसमें डिवाइडेड है, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। ओके, देन फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यानी क्या, द आउटर मोस्ट कॉमन लेयर ऑफ एंथर वॉल। ठीक है, अभी हमने देखा ये कौन से सेल से बना हुआ है, फ्लैटेंड सेल से बना हुआ है, और प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इसका काम है कि इनर लेयर्स को प्रोटेक्ट करना। सो दैट इज द फर्स्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड अ एपिडर्मिस। नेक्स्ट इज एंडोथेशियम। नाउ इंटरनल टू द एपिडर्मिस, और हमने देखा कि एंडोथेशियम कैसा है, सिंगल लेयर है। ठीक है, सो इट इज़ अ इंटरनल, यानी अंदर में प्रेजेंट है एपिडर्मिस के, सिंगल लेयर है। देन जो एंडोडर्मिस है उसकी वॉल एपिडर्मिस से ज़्यादा थिक है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस थिकनिंग। ओके, देन नेक्स्ट इज फाइब्रस थिकनिंग विच इज कॉल्ड callus, and hygroscopic nature of endothelium cell help in the descent of anther at maturity. Okay, so अगर क्वेश्चन आता है कि which anther cell, which component of the anther wall help in the descent, that is the endothelium. Next is middle layer. Now about the middle layer, so it is now present below the endothelium, और मिडल लेयर अभी हमने देखा कि 1 to 3 लेयर्स है। एंडोथेशियम से थोड़ा सॉफ्ट है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, और इसने मिडल लेयर ने किसको सराउंड करके रखा है, दैट टू द माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, एंड द सेल ऑफ दिस लेयर डीजेनरेट एट मैच्योरिटी। नेक्स्ट इज टैपेटम। This layer is very very important. The innermost wall layer surrounding the microsporangious tissue of the sporangious tissue of the microsporangia, that is called a tapetum. Now tapetum हमने देखा कि single layer है। ठीक है, it consists of single layer, sporogenous tissue है। The cell of tapetum contain dense cytoplasm. ठीक है, इसका cytoplasm कैसा होता है, डेंस होता है, सेल लार्ज इन साइज होते हैं। ठीक है, और 1 और मोर डिप्लॉयड और पॉलीप्लॉयड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। हमने डायग्राम भी देखा, तो आप देखिए क्या देखा हमने, यहाँ पे हम टैपेटम में न्यूक्लियस देख रहे हैं। ओके, जबकि हमें बाहर की 3 लेयर में न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा है। टैपेटम, माइक्रोस्पोरेंजिया में हमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, बिकॉज दे आर द डिवाइडिंग सेल। The tapetum plays an important role in providing the nutrition. Okay, tapetum क्या करता है,
इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर और स्पोरोजिनस टिश्यू. That is very very important point. It contributes in the formation of sporopollenin. Sporopollenin ये पिगमेंट बनाने में काम करता है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला ये है कि टैपेटम जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. ओके. दूसरा पॉइंट ये है कि दिस टैपेटम फॉर्म्स अ वन pigment that is called a sporopollenin, okay, which is a component of pollen enzyme. पोलन का जो बाहरी हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं पोलन एग्जाइन, उसका ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. ओके. सो दिस इज अबाउट द टैपेटम. तो द सेल ऑफ टैपेटम कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड वन और मोर डिप्लॉयड न्यूक्लियस या पॉलीप्लॉयड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है. दे प्रोवाइड द न्यूट्रिशन. ओके. किसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे? तो स्पोरोजिनस सेल को और नेक्स्ट टू द माइक्रोस्पोर सेल को, और कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलानिन. सीक्रेट पोलन किट इन एंटेमोफिलस पोलन हार्मोन, that is indole acetic acid, and enzyme callase is present. So student, next we are discussing about the pollen sac, which is called a microsporangium. The pollen sac encloses primary sporogenous tissue which divides and redivides mitotically for several generations to form a compact mass of diploid sporogenous tissue. So what is happening here? जो pollen sac है, that is multiplying, dividing and redividing mitotically. This point is very very important. Okay. कौन mitotically divide हो रहा है? Primary sporogenous tissue. Okay. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मदर सेल. प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू जो मदर सेल के पहले मौजूद है, दैट इज डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग माइटोटिकली फॉर सेवरल जनरेशन. ठीक है. और ये क्या फॉर्म करता है? डिप्लॉयड स्पोरोजिनस टिश्यू. नाउ लास्ट जनरेशन ऑफ दिस डिप्लॉयड स्पोरोजिनस टिश्यू ये क्या बनाता है? ये बनाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल. दिस वन क्या बना है इसने? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसका नेचर कैसा है? डिप्लॉयड. ओके. अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है डिप्लॉयड है. अब ये क्या होगा? मियोसिस. पूछा जाता है आपको क्वेश्चन कि पोलन ग्रेन्स बनने की स्टेज में मियोसिस कहाँ पे हो रहा है? तो मियोसिस हो रहा है व्हेन माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कन्वर्टेड टू द पोलन ग्रेन्स. एट दैट टाइम मियोसिस इज occurring. Now next very very important point is कि यहाँ पे अगर एक मदर सेल है, one mother cell is if present, then how many pollen grains it will form? So one mother cell form 4 pollen grains. It is very very important. Okay. So each pollen mother cell, which is 2n in nature, it produce 4 haploid pollen grains, which is called a microspore. So this point is highly important and mention it. And this process of formation of pollen grains, that is called a microsporogenesis. Okay. हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 पोलन मदर सेल है. ठीक है. हम देखते हैं मियोसिस जब भी होता है तो 2 बार होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. Meiosis 1 में 1 cell is divided into 2 cell but not separated. In meiosis 2 it is divided into, it is going to form a 4 daughter cell, and now it is separated to form an individual 4 daughter cell in the form of pollen grains. Okay. So 4 pollen grains are enclosed in a common wall showing the tetrahedral structure, which is called a tetrad, and pollen grains are stored in the pollen sac.
Okay, so this is about the pollen grains. Now next we are going to see about the structure of pollen grain. pollen grain का structure किस प्रकार से है. अब देखो, आप ऊपर में आपको डायग्राम दी हुई है, इसे फोकस करते जाइए और देखते जाइए वन बाय वन पॉइंट. कैसा दिख रहा है हमें ये? एक बॉल के जैसा, ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ स्पेरिकल. कभी कभी ये स्पेरिकल की बजाय ओवल हमें मिलेंगे. तो मेन दो शेप इसके मेन है, दैट इज स्पेरिकल और ओवल. नेचर कैसा रहेगा? हैप्लॉइड. ठीक है. कहाँ पे प्रेजेंट है? तो हमने देख लिया कहाँ पे प्रेजेंट है, पोलन सैक में. ओके. नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स की दो लेयर होती है. इट हैज़ टू वॉल्स. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ डबल लेयर वॉल, जिसे हम कहते हैं स्पोरोडम. ठीक है. आउटर लेयर थिक होती है बिकॉज उसे एनवायरमेंट से बचाना है. सो आउटर लेयर इज थिक एंड दैट इज कॉल्ड अ एक्साइन. इसका काम होता है प्रोटेक्शन, इसीलिए ये कैसी है? ठीक है. डायग्राम में देखिए, दिस लेयर इज अ एक्साइन थिक लेयर. दिख रही है हमें? आउटर लेयर थिक, बीच में से कटी हुई है. ठीक है, उसके स्पाइंस के कारण. ओके. नेक्स्ट हम देख रहे हैं दैट इज इनर लेयर, जो कि पोलन ट्यूब बनाती है. तो पोलन ट्यूब बनाती है तो उसकी वॉल हमें कैसे लगेंगी? स्मूथ लगेंगी. सो इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ वॉल एंड इट इज़ कॉल्ड अ इंटाइन. Okay, so exine is thick due to deposition of cutin called as sporopollenin. Okay, इसीलिए हमने देखा था टैपेटम जो है वो एक पिगमेंट बनाने में मदद करता है, जिसको कहते हैं हम स्पोरोपोलेनिन. और आगे चल के ये स्पोरोपोलेनिन कहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है? एक्साइन में डिपॉजिट होता है, जिसके कारण उसकी वॉल थिक हो जाती है. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दिस, which is resistant to the chemical and biological decomposition. That's why it makes the wall thick. Exine show one or more pores called a germ pore. Okay. तो exine में हमें क्या दिखाई देता है? germ pore. Then insect pollinated pollen grains, a yellowish sticky substance called pollen kit covers the एक्साइन. ठीक है. पोलन ग्रेन के ऊपर में एक लेयर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड अ पोलन किट. ये कैसा होता है? स्टिकी होता है. अब डेफिनेटली ये स्टिकी क्यों रहेगा? स्टिकी रहेगा तभी तो ये इंसेक्ट को बाउंड होगा, तभी तो ये स्टिग्मा को बाउंड होगा. दैट्स वाई द नेचर ऑफ दिस पोलन ग्रेन. देखो, विंड से जो अबायोटिक फैक्टर से जो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहा है, देर इज़ नो नेसेसिटी ऑफ स्टिकीनेस. बट जो बर्ड्स या इंसेक्ट इनसे पॉलिनेट हो रहे हैं, देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टिकीनेस, ताकि वो एनिमल बॉडी को या फिर बर्ड्स के बॉडी को या फिर इंसेक्ट बॉडी को स्टिक हो सके. ओके. दैट्स वाई द एक्साइन इज स्पाइनी. और अगर अबायोटिक फैक्टर है तो वो एक्साइन कैसा रहेगा? स्मूथ रहेगा. Now next is about the intine. So inner layer is called the intine, which is also called a sporodom. पोलन ग्रेन की लेयर को स्पोरोडम कहा जाता है. आउटर लेयर इज एक्साइन एंड इनर लेयर इज इंटाइन. आउटर स्पोरोडम इज एक्साइन, इनर स्पोरोडम इज इंटाइन. इंटाइन जो है एक्साइन के कंपैरिजन में थोड़ा स्मूथ होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. It encloses protoplasm with the single haploid nucleus. So this is about the exine and intine. Next is about the male gametophyte. Okay, development of male gametophyte जो है, this point is very very important कि development of male gametophyte. देखो, पोलन ग्रेन तो बन जाता है, ठीक है, पोलन ग्रेन पॉलिनेट भी हो जाएगा, लेकिन मेल गैमेटोफाइट जो इम्पॉर्टेंटली फर्टिलाइज होने वाला है, दैट मेल गैमेटोफाइट जो बनता है वो पॉलिनेशन से पहले, दैट इज कॉल्ड प्री पॉलिनेशन, यानी एंथर के अंदर में, एंड पोस्ट पॉलिनेशन स्टिग्मा के ऊपर में बनता है. ठीक है. सो दिस इज अ मेन पॉइंट हियर. ठीक है. मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पॉलिनेशन से पहले
और पॉलिनेशन के बाद दोनों समय होता है. ओके, so see here, pollen grains is the initial cell of male gametophyte. Endosporic development, it is unicellular uninucleated pollen divides by mitosis to form a two unequal cell. एक larger cell होता है which is called vegetative or tube cell, and एक जो होता है smaller cell होता है which is called a generative cell. Okay, then जो vegetative cell होता है it has a tube nucleus, large vacuole, vacuole भी बड़ा रहेगा, cytoplasm and nucleus and a reserve food. ओके, और जो जनरेटिव सेल रहेगा उसका न्यूक्लियस लार्ज रहेगा, साइटोप्लाज्म थिन रहेगा. ओके, देन इट लैक्स रिजर्व फूड एंड वैक्यूल. जनरेटिव सेल लैक्स अ डेफिनेट सेल वॉल and freely suspended in the cytoplasm of vegetative cell. This is two nucleated cell, but the cell wall between the two cell is not well formed. See here. देखो अभी हम कौन सी फेज देखें, प्री पॉलिनेटेड फेज. ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो गया. डिवाइड होने के बाद में कैसा डिवाइड हुआ, माइटोटिकली डिवाइड हुआ, और टू अनइक्वल सेल. छोटा, ये देखो ये पोलन ग्रेन है, ये हम देख रहे हैं कि ये है न्यूक्लियस. ओके, बाद में साइटोप्लाज्म, इंटाइन, एक्साइन और जर्म पोर हमें दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं. ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये पोलन ग्रेन में ये जो न्यूक्लियस था ये डिवाइड हो गया, अनइक्वल डिवीजन हुआ, दो सेल बन गए. ठीक है, दो सेल में एक सेल को हमने क्या कहा, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल. ठीक है, और दूसरा कहा जनरेटिव सेल. दो सेल यहाँ पे बन गए. ठीक है, छोटा वाला जो सेल है दैट इज कॉल्ड अ जनरेटिव सेल. ओके, लार्ज वाला जो सेल है उसे हमने कहा वेजिटेटिव और ट्यूब सेल. जनरेटिव सेल जो रहेगा उसमें साइटोप्लाज्म थिन रहेगा और न्यूक्लियस बड़ा रहेगा क्योंकि उसे और डिवाइड होना है. ठीक है, और जनरेटिव सेल में फूड नहीं रहेगा और वैक्यूल भी नहीं रहेगा, जबकि वेजिटेटिव सेल जो है उसका साइटोप्लाज्म थिक रहेगा, न्यूक्लियस भी बड़ा रहेगा. ठीक है, बड़ा नहीं, न्यूक्लियस नॉर्मल साइज़ का रहेगा, वैक्यूल बड़ा रहेगा और रिजर्व फूड मटेरियल वहाँ पे रहेगा. ठीक है, तो ये जो फेज़ है, ये तीन जो फेज़ आप देख रहे हो जिसमें न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो गया दो सेल में, विच इज़ कॉल्ड अ जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल. ओके, जनरेटिव सेल को ये वेजिटेटिव सेल जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा. तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, टू सेल स्टेज. क्या कहते हैं हम, टू सेल स्टेज, जो कहाँ पे हुई है, प्री पॉलिनेशन में हुई है. ओके, अब हम बात करेंगे दैट इज ऑफ पोस्ट पॉलिनेशन. इन पोस्ट पॉलिनेशन अब क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया. ठीक है, वो पोलन ग्रेन्स कहाँ पे आ गया, स्टिग्मा पे आ गया. इसको हम थोड़ा इमेज को एनलार्ज कर देते हैं. अब वो कहाँ पे आ गया, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ गया. नाउ स्टिग्मा सिक्रेट अ शुगरी सॉल्यूशन. ठीक है, इन विच पोलन ग्रेन जर्मिनेट. यहाँ पे ये खासियत रहेगी, स्टिग्मा उसी पोलन ग्रेन को अलाउ करेगी जो पोलन ग्रेन उसका खुद के स्पीसीज का है. ठीक है, दूसरे पोलन ग्रेन्स रहेंगे तो उन्हें ये शुगरी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और वो पोलन ग्रेन वहीं पे मर जाएगा. ओके, तो ये स्टिग्मा और पोलन के बीच का केमिकल रिएक्शन डिसाइड करेगा कि वेदर दैट पोलन ग्रेन इज अलाउड टू जर्मिनेट और इट इज़ टू बी शेड ऑफ. सो ड्यू टू दिस द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन्स इंक्रीज, और इसकी वजह से वो प्रेशर क्रिएट करेगा. किसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, तो इंटाइन, सेकेंड लेयर ऑफ पोलन ग्रेन पे. ठीक है, ये जो इंटाइन है, इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये बाहर आएगा. कहाँ से बाहर आएगा, तो हमने देखा पोलन ग्रेन के ऊपर में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है, 2 से 3 पोर प्रेजेंट है, जिसको हमने कहा जर्म पोर. तो कोई भी एक जर्म पोर से जो स्टिग्मा की तरफ फेस कर रहा है, वहाँ से एक ट्यूब बाहर निकलेगी, उस ट्यूब को कहेंगे हम पोलन ट्यूब.
Okay, so inner covering called intine of the pollen grain produce a pollen tube. और कहाँ से बाहर निकलती है पोलन ट्यूब? जर्म स्पोर से. देन पोलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा के बाद क्या है? स्टाइल्स के अंदर में होते हुए जर्मिनेट होगी और अब वो अपना पाथ फाइंड आउट करेगी कहाँ पे? ओव्यूल की तरफ. किस तरीके से? तो याद करिए हमने कीमोट्रोपिज्म पढ़ा था. तो कीमोट्रोपिज्म के हिसाब से जो केमिकल स्टिमुलस मदर स्पोरेंजिया मेगा स्पोरेंजिया से मिल रहा है, वहाँ से वो स्टिमुलस एडप्ट करेगा और वो पोलन ट्यूब उसके तरफ डेवलप होगी. ठीक है. जो वेजिटेटिव सेल है या ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो पोलन ट्यूब में पहले जाएगा. ठीक है. और देन उसके बाद में जाएगा जनरेटिव न्यूक्लियस. जनरेटिव न्यूक्लियस जब पोलन ट्यूब में रहेगा तो उसका एक और डिवीजन होगा जो माइटोटिक होगा. ठीक है. तो माइटोटिक डिवीजन से जनरेटिव सेल जो है वो 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट में कन्वर्ट होगा और आफ्टर पॉलिनेशन का जो स्टेज कहलाएगा दैट इज कॉल्ड अ 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज. ओके. सो पोलन ट्यूब अलॉन्ग विद इट्स साइटोप्लाज्म एंड 2 मेल गैमेट with the degenerating sterile vegetative nucleus is called a male gametophyte. See here. यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट इज ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर में फॉल ऑन हो गए. ठीक है. स्टिग्मा ने न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, पोलन ट्यूब डेवलप हो गया, सामने में वेजिटेटिव सेल है, पीछे में जनरेटिव सेल है. नाउ सी हियर, generative cell is divided and converted into the 2 male gamete. So this is called a 3-stage cell, this is called a 2-stage cell. Okay. तो pollination से पहले 2 stage, pollination के बाद 3 stage. Okay. So this is a complete cycle. ठीक है. डेवलपमेंट की साइकिल हम क्या देख रहे हैं? एंथर. दिस इज अ एंथर, 4 लोब, 2 लोब, 4 चेम्बर. ठीक है. 3 लेयर इसकी, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम. टैपेटम के बाद में हमने देखा हमने स्पोरेंजिया के अंदर मदर सेल. ठीक है. पोलन मदर सेल. सो दिस इज अ पोलन मदर सेल which is diploid in nature. It undergoes meiosis 1 and meiosis 2 to form a tetrad structure, and tetrad structure form a microspore which is called a pollen grain. Okay. pollen grain जो है वो divide हो गया. It forms a vegetative cell and generative cell before pollination. pollination हो गया. ठीक है. after pollination this pollen grains fall off on the stigma. स्टिग्मा पे फॉल अप होने के बाद में पोलन ट्यूब बनाया. पोलन ट्यूब के अंदर में ये जो जर्मिनेटिंग सेल है वो 2 मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो गया. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल गैमेट. आपको यहाँ याद रखना है, अगर 1 पोलन मदर सेल है जो कि 2n है तो वो कितने पोलन ग्रेन्स फॉर्म करेगा? 4 पोलन ग्रेन्स विच आर हैप्लॉइड. ठीक है. 4 पोलन ग्रेन्स विच आर हैप्लॉइड वो फॉर्म करेगा. ओके. सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर ओनली. सो बी रिमेन सेफ एट द होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कंटिन्यू लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे.